प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय गद्य, शीर्षक गुरु नानक देव, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, आप इनकी कृति गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। आप यह कहानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। आइए, आप जिनके शीर्षक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। पिता पंडित अनमोल दुबे द्विवेदी, श्रीमती माता श्रीमती ज्योतिकली देवी। कार्य क्षेत्र जो है में लेखक, आलोचक तथा प्राध्यापक। पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त किए 1957 ईस्वी में। प्रमुख कृतियाँ जो है इनकी, यह जो है पद्म भूषण, कविंद्र रविंद्र तथा इनके साहित्य का गहरा प्रभाव है। यह उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और चिंतक तथा शोधकर्ता थे। इनकी भाषा शैली प्रांजल, मृदुल एवं प्रभावपूर्ण है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और पांडित्यपूर्ण वाक्य खंडों की प्रचुरता है जो है। कहीं कहीं मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया गया है। द्विवेदी जी ने विचार, आलोचना जो है, भावों में अनुसार शैलियों का प्रयोग है। जिनमें प्रमुख है गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली और भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। जो है हिंदी की व्यक्तित्व जो है उनमें के लिए जगह जगह पर बिखरे हुए सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भों में जानना बहुत आवश्यक है। कुटज अशोक के फूल इनके ग्रंथों में, जैसे गुरु नानक देव मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव पेशल हो गए और नानक देव श्रद्धास्तवन हैं। इनकी निस्तब्ध में गिनाई गई समस्त विशेषताएं अनुश्रित हैं। इनका समुचित मूल्यांकन मानव मूल्यों, भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण को आदि दृष्टि में रखना संभव है। देखिए, इनकी कृतियां हैं गुरु नानक देव, कबीर, कुटज अशोक के फूल जो है, सूर साहित्य का हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं और जो है साहित्य धर्म समीक्षा, साहित्य नख दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य मर्म कालिदास की लालित्य योजना। कुटज अशोक के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कुटज अशोक के फूल विचार प्रवाह, कल्पता विचार और वितर्क कल्पना साहित्य के साथी आलोक प्रवाद निबंध संकलन है। पुनर्वा वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा आदि उपन्यास हैं। संदेश राखल पृथ्वी राजा नाथ सिद्धों की वानियाँ आज संपादित ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और आलोचक और संस्कृति के युगीन व्याख्याता भी थे। देखिए, जो है
यह हिंदी साहित्य सृजन में लगे रहे। हिंदी साहित्य प्रकाश के दीप्यमान नक्षत्र 19 मई सन 1979 को सदैव के लिए भौतिक संसार से तिरोहित हो गया। यह जो है उसी दिन इनका देहावसान हो गया। आइए इन कवि और लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है हम गुरु नानक देव पढ़ें। देखिए, गुरु नानक देव के बारे में हम जानते हैं, यह जो है कार्तिक पूर्णिमा इस देश में बहुत सी पवित्र तिथि है। दिन में सारे भारतवर्षों में कई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरतकाल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत और पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं, इस दिन मनुष्यों का सामूहिक चित्त उद्दीलित हो उठे। उसी दिन महान गुरु नानक देव अविरत भाव का उत्सव मनाया जाता है, जो है प्रकाशित होता है। इसी मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही सुरर कला से पुरुषनिक महामानव थे। देखिए, इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म हुआ और वे लोकमानस के अर्थों में कार्तिक पूर्णिमा के गुरु के आविर्भाव के संबंध में जोड़ दिया गया। गुरु किसी भी दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में प्रकट हो सकते हैं। यह जो है पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु जो है प्रतिक्षण आविर्भूत होने का आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर का आविर्भाव इस विषय के वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना ही महत्व नहीं देता। देखिए, यह गुरु नानक देव ऐसी प्रतिभा थे, इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा में हुआ और उसी दिन भारतवर्ष में बहुत से अनुष्ठान होते हैं। स्नान का महात्म्य है। उसी दिन यह महान संत गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सो है गुरु जिस दिन की शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवति जयमानः गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। देखिए, गुरु का आगमन जब भी होता है, उसी दिन नया जन्म होता है व्यक्ति का। और गुरु नानक देव की मैं कहानी आपको बताता हूँ कि गुरु नानक देव ऐसे संत थे। एक बार बाल्यावस्था में इनके पिता ने कहा, जाओ और देखो चिड़ियाएँ जो हैं खेत में से जो है बीज चुंग रही होंगी। गुरु नानक गए और चिड़ियाएँ वह बीज चुग रही थी। गुरु नानक के मुख से निकल गया, राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। देखिए, यह गुरु नानक देव के बारे में मैं बताता आपको। यह साधु स्वभाव के थे। जो है इनका विचार जो था, उन्होंने कहा कि हम भी राम के हैं, राम का खेत है और राम की चिड़ियाएँ हैं, तो इन्हें क्यों मारे। तो वही कहा, राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। जो है खाने को कहा। वास्तव में गुरु नानक देव एक महासंत थे। जब एक बार की बात है, यह अपने शिष्यों सहित इनके शिष्य गुरु अंगद देव जो है, इनके साथ एक जगह वे गए और वहाँ जो है लोगों ने इन्हें खूब सताया और परेशान किया। फिर जब गुरु नानक देव कैसे वहाँ रात व्यतीत करके किसी प्रकार रात व्यतीत की
और रात व्यतीत करने के बाद वे जो है वहाँ से चले। सभी लोग उनके सामने आए और उन्हें प्रणाम किया और कहा, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। तो वैसे ही वहाँ से जब गुरु चले तो शिष्यों के मन में प्रश्न ही प्रश्न उठ रहे थे कि इन दुष्टों के प्रति ऐसा आशीर्वाद इन्होंने क्यों दिया। तो जाते जाते फिर एक गांव पड़ा, वहाँ लोगों ने सुना कि एक संत का आगमन हुआ है। तो जब संत का आगमन हुआ है तो उस समय जो है तब उन लोगों ने यह कहा कि जो है यह महामानव आए हैं। और उस समय वे लोग आए और वहाँ आकर जो है वहाँ आकर उनका आदर सत्कार किया, उनके भोग की तैयारियां की। और जब वे भोग लगाकर सब लोगों को जो है प्रसाद देने लगे और लोग वहाँ उनके प्रसाद को ग्रहण करके जो है गुरु नानक देव के, और वहाँ लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। जब प्रातः काल की बेला हुई और संध्या बंदन पूजा से जब निवृत्त हुए, फिर भोग लगा और सभी ने भोग लगाया। और उसके बाद जब वहाँ से चलने लगे तो सभी ने उनको प्रणाम किया और कहा, धन्य है मेरा गांव, धन्य हो गया जो संत शिरोमणि आपका आगमन हुआ। गुरु नानक देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़े रहो, उजड़े रहो, उजड़े रहो। और यह कहते हुए जो है चल पड़े और चलते चलते जब गए और अपनी कुटिया में जब बैठे तो उनके शिष्य गुरु अंगद देव ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न पूछना है। कहा, पूछो। उन्होंने कहा कि हे गुरु, आप बताइए, जहाँ लोगों ने हमारे साथ धृष्टता की, हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार किया, वहाँ अपने आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, बसे रहो। और जहाँ हमारा आदर सत्कार हुआ, हम लोग जो है वहाँ दोनों समय भोग लगाए और चलने समय लोग भाव विभोर होकर जो है हमारे चरणों पर गिरने लगे। उतने अच्छे लोगों को आपने कहा उजड़े रहो, उजड़े रहो। गुरु इस बात पर हंस पड़े, ये प्रश्न सुनकर हंस पड़े और कहा, हे अंगद देव, सुनो, बात यह है कि वो बुरे लोग थे। अगर वह दूसरे जगह जाते तो बुराई को फैलाते, इसलिए हमने कहा बसे रहो, कितनी दूर में ही तुम्हारी बुराई रहेगी। और जो अच्छे लोग थे उन्हें कहा उजड़े रहो, उजड़े रहो, कि जहाँ जहाँ जाएंगे वह अपनी अच्छाई को फैलाएंगे। इसलिए जो है अच्छे होते हैं आप, वह अपनी अच्छाई को फैलाएंगे, अपने सदाचार को फैलाएंगे और जो है वह सदाचारी व्यक्ति होगा। जो है कहते हैं कि वह ईश्वर सब में होता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बंदौ सज्जन सज्जन चरना, एक आवत को दुख देत है, एक जात ही दुख दे। दोनों की उन्होंने वंदना की है, सज्जन और असज्जन दोनों की वंदना की है। और कहा कि एक आते में दुख देता है और एक जाते में देता है। जो है उसमें यही जो है गुरु नानक देव का रहा। और जो इनका अन्य दूसरा भाग है आपको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।